कांग्रेस 1% हुई है तो शायद पाटन की सीट को मार रहे थे ना। कृष्ण भगवान नहीं, राम जी हैं। राम जी वो है। स्कूटी मोड़ी ले आते। ठंडे पानी का बोतल मारा। हम लोग चल रहे हैं ई रिक्शा में, आए थे इलेक्ट्रिक बस में, बढ़िया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज है 4 जून और मेरा आज जन्मदिन है। आज ही के दिन मैंने इस धरती पे जन्म लिया था। तो अभी सुबह 5:30 बजे का टाइम है और मैं सो के उठ चुकी हूँ और सबसे पहले मैंने सूर्य देवता के दर्शन किए। उसके बाद जो भी अपना रेगुलर का काम कि सुबह उठ के पहले झाड़ू लगाना, अपना डिटॉक्स वाटर, थायराइड की गोली तो मैं सोते सोते ही ले लेती हूँ। तो सारी चीज़ें करने के बाद चाय नाश्ता मैंने बनाया और पापा को दिया। उसके बाद मैं अपना चाय नाश्ता लेके यहाँ बालकनी में आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ ना बैठ के खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। चाहे नाश्ता करना, चाहे खाना खाना। बेटा मेरा अभी तक सो रहा था, वो मुझे देखा कि मम्मा नाश्ता कर रही हैं तो उसको ये लगा कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अभी जो है वो 6 या 6:15 बजे का ही टाइम हो रहा था और उसको ये लगा कि आज तो मम्मा का बर्थडे है और इतनी देर कैसे हो गई मुझे उठने में। तो वो उठ के भाग रहा है कि जल्दी से वो मुझे विश करे। तो बस अभी मैं इत्मीनान से बैठ के अपना चाय नाश्ता जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे एंजॉय करूँगी। और नाश्ते में बताऊँ क्या है, नाश्ते में है चना और मूंग। तो ये 2 चीज़ भिगो देती हूँ। आजकल मेरा यही नाश्ता चल रहा है, टेस्टी और हेल्दी। मतलब अब टेस्टी भी लगने लगा। पहले तो मेरा मुंह सिकुड़ता था इस तरह का कुछ ब्रेकफास्ट करती थी, लेकिन अब मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है। तो बस वही मैं खा रही हूँ और साथ में अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ और साथ में नेचर को एंजॉय कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई कमरे में और सबसे पहले मैंने लगाया म्यूज़िक सिस्टम, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और आज मैं सुबह सुबह अपना फेवरेट जो सॉन्ग है बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए कई बार सुनती हूँ। इसके पहले मैंने ना कई वीडियो भी एडिट करके सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है मेरे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर शेयर किया ताकि लोगों को पता चल जाए मेरा आज बर्थडे है और लोग मुझे विश करें। वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी बधाई दी, तो उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो अभी मैं रोटी बना रही हूँ और मैंने देखी दाल जो है वो बन चुकी है। अभी मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि हमेशा अब बर्थडे हो या एनिवर्सरी में भगवान जी के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर जाती हूँ। इसी बहाने एक तरह से घूमना भी हो जाता है और भगवान जी के दर्शन भी हो जाते हैं। तो लेकिन पापा नहीं जाएंगे, पापा घर पे ही रहेंगे। मम्मी और मतलब हम सब लोग जाएंगे। और हस्बैंड जी तो आज सुबह ही उनकी मतगणना में ड्यूटी लगी थी, तो वो तो मुझे विश किए बिना ही आज घर से निकल गए थे। तो अभी फ़िलहाल मैं पापा के खाने का इंतज़ाम कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ से आने में लगेगा देर। और ये देखिए अब मैं सूट निकाल रही हूँ। मैं नहाने जा रही थी तो पहले मैं अपने कपड़े निकाल रही हूँ। तो ये जो सूट है ना, ये एकदम नया है, कोरा है। ये मेरे हस्बैंड जी ने मतलब बर्थडे गिफ्ट में मुझे दिया है। तो 2 सूट उन्होंने दिया है और ये देखिए तैयार होने के बाद का ये मेरा फाइनल लुक है। तो ये मैंने रील के लिए सूट कराया था, थोड़ा इसमें फ़िल्टर विल्टर लगा है वैसे इतना बढ़िया भी नहीं था। तो आप इसको म्यूज़िक के साथ शॉर्ट्स वीडियो में और इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं तैयार हो चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड ने मैंने उनसे कहा कि मुझे क्या दे रहे हैं आप बर्थडे गिफ्ट में। तो उन्होंने कहा चलिए कोई रिंग विंग ले लीजिए। मैंने कहा मुझे रिंग नहीं चाहिए, मुझे आप सूट दिला दीजिए, क्योंकि इस समय ना मुझे सूटों का बड़ा चस्का लगा हुआ है। वैसे मैं जनरली ना कुर्ती खरीदती हूँ और लेगी के साथ उसको वेयर करके पहनती हूँ, बट इस समय मुझे ना ये कॉटन के सूट बड़े मन भाए हैं। पता नहीं क्यों, मैं जो भी मुझसे पूछता है क्या चाहिए तो मैं उससे यही कह देती हूँ कि मुझे सूट देना। नीरज ने, पूनम ने जब मुझसे गिफ्ट के लिए पूछा तो मैंने उन लोगों से यही कहा कि मुझे ना सूट देना, और सभी ने मुझे सूट ही दिया है। तो जी अब मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी होने के बाद अब बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया था और फाइनली अब जो है हम लोग निकल रहे हैं।
और जैसा कि मैंने बताया मम्मी भी साथ में जाएंगी। मम्मी या पापा कोई भी साथ में जाता ही जाता है मेरे साथ। मैं अकेले घूमने के मकसद से मैं अकेले कहीं भी नहीं जाती हूँ। अगर जॉब का पर्पस रहता है तो भले कहीं चली जाऊँ, लेकिन इस तरह से मैं अकेले नहीं जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कोई गार्जियन मेरे साथ में रहे, फिर चाहे वो मेरे हस्बैंड ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो मम्मी क्यों ना हो, चाहे पापा क्यों ना हो। तो बाज़ार में हम लोग 1 मिनट ही खड़े होंगे, तब तक हमको ये जो लोकल बस होती है वो मिल गई। और बहुत महीने बीत जाते हैं इस तरह से बस की सवारी किए हुए ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और अच्छी बात ये थी कि सीट भी मिल गई थी। तो जी बाईपास हम लोग पहुंच गए थे, और बाईपास पे जैसे ही हम लोग वो वाली बस से उतरे ना, वैसे ही हमको ये इलेक्ट्रिक बस जो होती है ना वो मिल गई। इसको तो हमने भाग के पकड़ा, क्योंकि काफ़ी दूर थी। हमको ये था कि ये कहीं चल ना दे, तो चल भी चुकी थी, लेकिन सृजन ने दौड़ के ड्राइवर भैया को जो है रोका। तो फिर फाइनली ये बस मिल गई। और जब से ये बस चली है, जब से अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से आज जाके मैं इस बस में पहली बार बैठी हूँ और इसका मैंने एक्सपीरियंस लिया। बहुत ही अच्छा लगा। एसी बस थी पूरी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इसमें एसी वेसी भी लगी है। खैर मज़ा आई। और उसके बाद सीधे ये बाईपास से हम लोगों को ये बस जो है नया घाट जो राम मंदिर जो रामपथ है वहाँ पर उतारी। 25 रुपये किराया था। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आराम से हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। अच्छा, यहाँ पर एक बात मुझे ये पता चली कि भाई आज मंगलवार है। पहले मुझे नहीं पता था कि आज मुझे ये था कि आज बुधवार है। पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही थी। तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, उसने कहा यार आज मंगलवार है, वो भी आज बड़ा मंगलवार है। तो वहाँ पर तो अयोध्या में और हनुमानगढ़ी पे खास करके बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो ये देखिए अभी हम लोग ना नया घाट जो रामपथ है वहाँ पर आ चुके हैं, मतलब उतर चुके हैं बस से। और अब जो है हम लोग रामपथ पे हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे। तो यहाँ पर ना ये ग्लूकोन डी वाले ना इस तरह से फ्री में सबको ठंडी ठंडी ग्लूकोन डी देखिए पिला रहे थे इस तरह से। तो हम लोग भी पिए, और इतनी गर्मी में खैर आज मौसम ने भी बहुत अच्छा साथ दिया था। मौसम बहुत अच्छा था आज का, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, लेकिन धूप तो थी ही। तो इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया था, ऐसे में लोगों को इस तरह से ग्लूकोन डी पिला रहे थे। तो हम लोगों ने भी पिया। और उसके बाद जैसे ही फिर हम लोग ना ऑटो पकड़ना था, क्योंकि यहाँ से अयोध्या राम मंदिर और हनुमानगढ़ी जो है लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो उतना बच्चों के साथ चलना पॉसिबल नहीं था। तो बस ये भैया यहाँ मिल गए कि मैम टीका उका लगवा लीजिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और ये चंदन लगाते हैं ना तो माथा बड़ा ठंडा भी हो जाता है। तो बस उन्हीं से टीका लगवा रही हूँ। मैंने पूछा कितना लेंगे भैया, तो कहे जो आपकी इच्छा हो। तो बस बारी बारी से मैंने, सृजन ने, लाडो ने और मम्मी ने खाली एक टीका लगवाया था। उनको ऐसे राम वाम लिखवाना अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने खाली एक टीका लगवाया था। तो जी मैं ये कह रही थी ना कि सिस्टर का जब मेरे फ़ोन आया कि भाई आज तो बड़ा मंगलवार है तो बहुत भीड़ होगी और तुम लोग कैसे अकेले वहाँ पे दर्शन करोगे, क्या कैसे। मैंने कहा चलो, जब भगवान जी ने आज बुला ही लिया है, मतलब जब से राम मंदिर बना है ना, हम लोग तो हनुमानगढ़ी भूल ही गए हैं। 2-3 बार मैं राम मंदिर के दर्शन करने गई, लेकिन भीड़ भटक्के से ना परेशान होकर सिर्फ राम मंदिर के दर्शन करके ही मैं वापस चली आती थी। और पहले अक्सर हम लोग हनुमानगढ़ी जाते थे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो वो चीज़ मुझे याद आई कि मैंने कहा राम मंदिर क्या बन गया, हम लोग हनुमान जी को तो भूल ही गए हैं। अब तक हनुमान जी और हनुमानगढ़ी तो हमारी श्रद्धा का स्रोत बना हुआ था। राम मंदिर तो बस, मतलब राम मंदिर की जगह पे तो केवल राम जन्मभूमि थी। तो मेरा मन हुआ कि नहीं, आज तो हनुमानगढ़ी के दर्शन करने हैं। लेकिन बाद में ये पता चला कि आज मंगलवार है, वो भी बड़ा मंगलवार है। मतलब नॉर्मली पहले भी हनुमानगढ़ी में मंगलवार को बहुत भीड़ रहती थी। खैर मैंने कहा भगवान जी ने बुलाया है तो दर्शन भी वही कराएंगे और अच्छी तरीके से दर्शन कराएंगे। और देखिए भगवान ने साथ पूरा ही दे रखा था। सुबह से ही इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, धूप भले थी पर वो चिलचिलाती हुई धूप नहीं थी, और ना ही पसीना हो रहा था, हवा चल रही थी। तो बस अब हमने यहाँ से ऑटो लिया और ऑटो में बैठ गए और निकल चुके हैं रामपथ के लिए। तो जी आखिरकार हम लोग देखिए हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं, और मैंने प्रसाद ले लिया है, देसी घी का लड्डू लिया है। और यहाँ पहुंचने के बाद, यहाँ की भीड़ देखने के बाद मेरी थोड़ी सी सांसें थम गई थी, थोड़ा सी मैं डगमगाई थी। अपने लिए नहीं, क्योंकि मेरे साथ लाडो थी और मम्मी थी। देखिए बच्चे और बुज़ुर्ग दोनों ही एक समान होते हैं, तो मुझे इन दोनों के लिए टेंशन थी। कितनी ज़्यादा भीड़ है, आप लोग भीड़ देखिए, मतलब क्या ही बताऊं मैं। लेकिन फिर मैंने हनुमान जी का सुमिरन करना शुरू किया कि हे भगवान, जैसे बुलाए हो उसी तरह से अच्छे से दर्शन करा देना बस।
लेकिन सच में आप जब किसी के ऊपर आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो ना, सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ देते हो तो वो संभाल लेता है। इतने अच्छे से हमारे दर्शन हो गए और फिर हनुमान जी ने ना आशीर्वाद भी दिया। कैसे पता है, वो जो पुजारी होते हैं ना, वो माला फेंकते हैं ना, तो वो 2 माला मेरे, एक तो हाथ में आई, एक तो सीधे सिर पे आया। तो भगवान जी ने आशीर्वाद स्वरूप वो दे दिया था। और अभी हम लोग दर्शन वर्शन करके देखिए आ गए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ में मैंने लाडो को गोद में ले लिया था। उसके बाद मंदिर से निकलने के बाद भी लाडो गोद में ही है, क्योंकि फर्श जो है वो जल रही थी, क्योंकि इस समय तक 12 साढ़े 12 बज चुकी थी। तो बस इसी तरह से लाडो को गोद में ली थी। पूरी तरह से मैंने लाडो को पैम्पर किया था और मम्मी को भी साथ में मैं ली हुई थी। उनको भी बिछड़ने नहीं दिया। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि कोई बिछड़ जाता तो फिर बहुत मुश्किल से मिलता। तो बस वही अभी आदतन जो है यहाँ पे शॉपिंग हो रही है। बच्चे मेरे मुझ पे ही गए हैं तो इनको भी कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ चाहिए, तो इनके लिए मैंने कुछ लिया, थोड़ा बहुत सामान अपने लिए लिया। उसके बाद देखिए खाने का टाइम तो हो ही गया था, भूख लगी रही थी। तो रामपथ पे ही मेरी सिस्टर का रेस्टोरेंट है, चटोरी रेस्टोरेंट। मैंने कई बार आप लोगों को व्लॉग में दिखाया भी है, बताया भी है। तो हमने सोचा चलो यहीं पे हो लेते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर हम लोग नया घाट जाते हैं, वहाँ से हमको सवारी पकड़नी थी, तो टाइम बच जाएगा, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। और घर पे खाना बनाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि आज मेरा बर्थडे था। तो बस यहाँ पर तो अपना ही रेस्टोरेंट समझ लो, उसी तरह की हमारी खातिरदारी होती है। तो यहाँ पर मैंने छोला कुलचा और मसाला डोसा और पनीर पराठा, लस्सी, सारी चीज़ें मंगाई थी। तो अक्सर अभी तो जब भी मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने पूरा खाना, प्रॉपर खाना खाया है, लेकिन आज ये सारी चीज़ें मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की और सच में इतना अच्छा था, इतना टेस्टी था। तो अगर आप लोग नहीं गए हों तो ज़रूर जाइएगा। तो भैया नहीं थे अभी तक, आप मिल लीजिए। यहाँ के जो ऑनर हैं मिस्टर अमरजीत मौर्य, ये खड़े हुए हैं। तो जब हम लोग खाना खा रहे थे तो भैया नहीं थे, कहीं बिजी थे, लेकिन अभी आ गए। उनको नीरज ने फ़ोन करके बताया तो, और आए भी। तो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बड़ा सी बॉक्स, ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं और इतना अच्छा गिफ्ट है ना, इसको मैं आप लोगों को आगे के व्लॉग में दिखाऊंगी। तो जी दर्शन हो गया, खाना हो गया, शॉपिंग हो गई, सारा कुछ कर करा के अब हम लोग फाइनली घर के लिए निकल चुके हैं। तो ये ऑटो भी ना भैया ने रोक के हम लोगों को इस पे बैठा दिया था। तो जाते टाइम हम लोग का यही इरादा था कि हम लोग बस में जाएंगे, लेकिन बस जो है नहीं मिल रही थी। तो ये जब हम लोग रामपथ पे इस ऑटो में बैठे थे ना, ये ऑटो वाले भैया सीधे हम लोगों को ले जाके घर पे उतारे थे। तो ये हमारे लिए अच्छी बात थी, मतलब सुबह से आज सारा कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा था। तो अब देखिए मैं घर पहुंच गई हूं और इसी के साथ अपने इस व्लॉग को एंड करती हूं। बर्थडे सेलिब्रेशन वाला व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।